हमारे विपक्षी लोग उसको दिग्भ्रमित करते हैं हमारे लोगों को। हमारे प्रधानमंत्री जो कहा है वो सही है। आजादी के बाद जनसंख्या के आधार पर मेरा आरक्षण होता है और इस आरक्षण के तहत यहाँ संविधान जो चलता है, तो हमको जो आरक्षण मिला वह उसमें कोई क्रिमिनल नहीं। केंद्र सरकार न अधिकार जमाना चाहते हैं न उसको हड़पना चाहते हैं। कुछ लोगों का उसमें जो दखल है उससे अलग होना चाहते हैं। हमारा सरकार चाहता है उसमें सारे अल्पसंख्यक के लोग रहे, उसमें महिला भी रहे, दूसरे अल्पसंख्यक भी रहे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में कोटा के अंदर कोटा को लेकर के अपने ही दल में दो मंत्री जो हैं वो भिड़ गए हैं। ऐसे में कल आपने देखा क्रीमी लेयर की जो बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही जा रही थी, उस पर केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया और क्रीमी लेयर की बात को ही पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। अब इस पर क्या माना जाए, किनकी जीत मानी जाए? क्या ये चिराग पासवान की जीत है? क्योंकि जीतन राम मांझी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे थे और जीतन राम मांझी की तरफ से जो बातें कही गई थी, इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ गए हैं रामप्रीत पासवान जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं। सर, क्रीमी लेयर की बातचीत अब केंद्र सरकार की तरफ से उसे पूरे तरीके से खारिज कर दिया गया है। कोटा के अंदर कोटा क्यों नहीं होना चाहिए, ये बताइए। देखिए, मैं आपको और आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में अपना सहयोग दिया और संविधान निर्माण बनाए। संविधान निर्माता भी कहलाते हैं और हम लोग कहते भी, और इन्हीं के बनाए हुए संविधान पर हम लोग चल रहे हैं। हम लोगों को जो आरक्षण है, जनसंख्या के आधार पर मेरा आरक्षण होता है। आजादी के बाद जनसंख्या के आधार पर मेरा आरक्षण होता है और इस आरक्षण के तहत यहाँ संविधान जो चलता है, तो हमको जो आरक्षण मिला वह उसमें कोई क्रिमिनल नहीं। तो मैं अपने प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं, उन्होंने इसको खत्म कर दिया। न्यायालय का जो आदेश था वो अमान्य था, वो गलत था, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कैबिनेट पास करके किया है। और कभी भी अनुसूचित जाति के बीच क्रीमी लेयर की आवश्यकता नहीं है और हमारे विपक्षी लोग उसको दिग्भ्रमित करते हैं हमारे लोगों को। हमारे प्रधानमंत्री जो कहा है वो सही है। अच्छा, आप ही के गठबंधन के दो केंद्रीय मंत्री आपस में भिड़ गए हैं, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि कोटा के अंदर कोटा हो, लेकिन चिराग पासवान कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। इस मामले पर कैसे आप? देखिए, ये दोनों मंत्री हैं केंद्र में, बिहार से जीत के जाते हैं, इनके बारे में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा है, जो क्रीमी लेयर नहीं होगा, तो हम उस बात को मानते हैं। और अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है जनसंख्या के आधार पर, आर्थिक सामाजिक जो आरक्षण हमको मिला है, उस आरक्षण को हमारे प्रधानमंत्री ने माना है। इसीलिए यही सत्य है, जो बाबा साहब अम्बेडकर बना हुआ संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं है और न कोई क्रीमी लेयर है। यदि किसी ने कहा है तो वो गलत किया है। जीत आप मानते, चिराग पासवान की जीत मानते? नहीं, उसमें जीत किसकी है? जीत किसी की नहीं है। अरे ये लोग अल्प पार्टी के लोग हैं, 1 और 5 की संख्या है इनकी। वो भाजपा है तब ये भाजपा है और हमारे प्रधानमंत्री हैं तब ये दोनों है। इसमें जीत किसकी है? इसमें जीत प्रधानमंत्री की है, इनकी क्या जीत? वक्फ बोर्ड को लेकर के क्या कहिए? वक्फ बोर्ड पर जो बिल पास हो रहा है वो होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, केंद्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन को हड़पना चाहते हैं। केंद्र सरकार न अधिकार जमाना चाहते हैं न उसको हड़पना चाहते हैं। कुछ लोगों का उसमें जो दखल है उससे अलग होना चाहता है। हमारा सरकार चाहता है उसमें सारे अल्पसंख्यक के लोग रहे, उसमें महिला भी रहे, दूसरे अल्पसंख्यक भी रहे, और लाखों एकड़ जमीन जो नाजायज रूप से जमा किए हुए हैं उसको छोड़े। धार्मिक न्यास बोर्ड में भी तो बहुत सारे ऐसे जमीन हैं जिनको जबरदस्ती रखा गया है। ये मुस्लिम समाज और जो वक्फ बोर्ड के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं, तो क्या उन जमीनों पर भी कुछ कार्रवाई? कहीं भी धार्मिक न्यास के पास जमीन नहीं है। ये सारे जमीन गरीब लोगों के बीच में है और ये लोग उसको उपजा के खा रहे हैं और मठ मंदिर में इसकी आज से पूजा पाठ हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं। अंतिम प्रश्न है, दोनों सदनों में पूर्ण रूप से सहमति नहीं मिली, अब जेपीसी को ये चला गया है, सहमति क्यों नहीं मिली? जदयू के अंदर भी देखा जा रहा है कि नाराजगी है, कई मुस्लिम नेता इस पर नाराजगी जता रहे हैं। जदयू में कहीं से नाराजगी नहीं है। हमारे जो नेता है, मंत्री है वहाँ जदयू के, उन्होंने स्पष्ट कहा है लोकसभा में जो वह बिल पास होना चाहिए। और हमारे और जो भी गठबंधन के साथी हैं सभी लोग चाहते हैं वह बिल पास हो और वह बिल पास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे रामप्रीत पासवान जी, और वक्फ बोर्ड और जो मुद्दा कोटा के अंदर कोटा को लेकर के देश भर में और खासतौर पे बिहार में छिड़ा हुआ है उस पर अपनी राय रख रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, लगातार खबरें आपको मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।